हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वाइवा क्वेश्चंस विद आंसर फॉर द प्रैक्टिकल टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन इन अ फूड स्टफ। आपको कोई भी फूड स्टफ दे दी जाता है, पता करना होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है या प्रोटीन है। देखो बेटा, ये जो प्रैक्टिकल है ये बेसिकली आपका एक लेसन है बायोमोलिक्यूल्स, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने वो लेसन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ और एसेशन रीजन क्वेश्चन बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको पीडीएफ में उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए रिविज़न भी हो जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि टर्म 1 में ये लेसन आ चुका है, बट फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो इस लेसन में जो भी इस मतलब प्रैक्टिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। ठीक है, फैट का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि प्रोटीन आपके अमीनो एसिड्स लिंकेज से बनते हैं, जो अमाइड लिंकेज यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ओके, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर इनका टेस्ट। जैसे अगर आपको कोई भी फूड स्टफ दे दिया और उसमें कह दिया कि बताइए कैसे टेस्ट करेंगे, तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट की बात हम बात बीच में करते रहेंगे। ओके, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आपने टेस्ट करना है। फिलहाल हम शुरू करते हैं इसके वाइवा क्वेश्चन। इस टॉपिक पे, इस प्रैक्टिकल पे जो वाइवा क्वेश्चन आते हैं वो है नंबर 1 कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बोला, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जो क्या होते हैं आपके पूरे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। जैसे कि आप ले लो माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज करने पे आपको ये क्या कहते हैं, आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि कार्बोहाइड्रेट को फिर 3 भाग में बांटा गया है, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिएक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड कंसनट्रेशन 3। ध्यान से सुनो, जो प्रोटीन होते हैं ये असल में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि कार्बन से बने होते हैं, इनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन कौन सा लिंकेज से बनता है, तो आपको होगा पेप्टाइड या अमाइड लिंकेज से बनता है। ठीक है, दूसरा, जो इसके अंदर क्या कहते हैं, जो रिएक्शन बताई गई कि अगर हम प्रोटीन को रिएक्ट कंसनट्रेशन तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कि टेस्ट है जिसे हम कहते हैं ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट। अब ज़रा ध्यान से सुन लेना इस टेस्ट के बारे में कि ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट होता क्या है। देखो बेटा, प्रोटीन के टेस्ट बहुत सारे हैं, एक ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट है और एक बायोयूरिक टेस्ट भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है आपका ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना कि ये ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट होता क्या है। देखो बेटा, ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट जो होता है, ज़ेंथो आया है येलो की वजह से। ठीक है, येलो प्रोटीन टेस्ट भी कहते हैं इसको। ओके, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या है बेटा। देखो बेटा, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस 40% NaOH सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने फूड स्टफ लिया इस टेस्ट ट्यूब में, कोई भी फूड स्टफ लिया, मान लो आपने लिया 2 ml, कोई फूड स्टफ लिया, याद रखो जितना अमाउंट आप ये लोगे उतना ही सेम अमाउंट का पहले आप क्या डालोगे इसमें, कंसनट्रेटेड HNO3 से आपने 2 ml डाला तो 2 ml कंसनट्रेटेड HNO3। तो अब यहाँ पर ये आएगा वाइट पीपीटी हो जाएगा। ठीक है, फूड स्टफ जो है वाइट पीपीटी हो जाएगा। वाइट पीपीटी इसलिए हो जाएगा, अगर इसके अंदर प्रोटीन होगा तो कंसनट्रेटेड HNO3, क्योंकि जैसे आपने पीएच चेंज कर दिया, आपको पता है, आपने पढ़ रखा हो डीनेचरेशन प्रोटीन, कि जब किसी प्रोटीन को आप फिजिकल चेंज देते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, तो वो डीनेचर हो जाता है, तो ये वाइट पीपीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि डीनेचर हो जाता है बेटा प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ये डीनेचर हो जाएगा कंप्लीटली, थोड़ा ठंडा हो जाएगा समझ, क्योंकि कंसनट्रेशन बहुत गर्म सोल्यूशन होता है, फिर आप डालोगे इसमें NaOH, तो बेटा ये येलो कलर हो जाएगा, डार्क येलो। तो ये शो करता है कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। ये बहुत सारे क्या कहते हैं अमीनो ग्रुप के लिए भी किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे अमीनो कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड कंपाउंड, जैसे कि आपका आ गया ट्रिप्टोफैन, ठीक है,
फिनाइल एलानाइन, एलानाइन, टायरोसिन, ठीक है, ये तीन, ठीक है। ये बेसिकली इसमें क्या है, अमीनो ग्रुप्स हैं जो बेंजीन से अटैच होते हैं, ओके। तो इनके लिए भी होता है, इसको स्पेशली इंडोलिक ग्रुप भी कहते हैं बेटा। ये अमीनो ग्रुप है, ये इंडोलिक ग्रुप में काउंट होता है, इंडोलिक ग्रुप, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट है क्या, किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे, ठीक है। तो मैं बीच में आपको टेस्ट भी बताता रहूँगा, लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा सारा, ये जो प्रेजेंस ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो आपको फुट नोट की तरह हो। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, जब आप फूड स्टफ लेंगे उसके अंदर अगर प्रोटीन है तो पहले कंसंट्रेशन डालेंगे, वाइट पीपीटी से कभी पता नहीं चलता, ठीक है। ये मतलब कि ना वाइट पीपीटी हो गया तो फूड स्टफ में पक्का प्रोटीन होगा। कई बार वहाँ पर कास्ट भी होता है तब भी वाइट पीपीटी आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर प्रोटीन है, मान लो उसके बाद आपने येलो किया, तो ये वाइट जो आया ये डीनेचुरेशन की वजह से आया, ओके। चलो जब आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो आता है व्हाट इज़ बायो टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो ये सिंपल सा टेस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता हमें। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सिंपल लाइन में लिखा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जो भी आप प्रोटीन लेते हैं, जो भी, चाहे 2 ml 3 ml, देखो 2 ml का मैं कॉन्स्टेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई भी सैंपल ले लिया, कोई फूड सैंपल ले लिया जिसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है, उसको आपने टेस्ट ट्यूब में लिया। जितना आपने ये लिया है, ध्यान दो, जितना आप लोगे, ये प्रोटीन के टेस्ट में यही एक खास बात है, जितना आप रेजेंट लेते हो फूड सैंपल उतना ही अमाउंट आपको रेजेंट का लेना पड़ता है। तो आप इसमें क्या डालोगे, उतना ही डालोगे अमाउंट, यानी कि 2 ml आपने फूड स्टफ लिया तो 2 ml ही आप 10% NaOH सोल्यूशन डालोगे। ध्यान दो, उसमें 40% था, इसमें 10% है, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिलाकर थोड़ा सा इसमें ड्रॉप वाइज का डालेंगे, 0.5% सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। जैसे ही डालेंगे पर्पल वॉलेट कलर आ जाएगा या सिंपल पर्पल कलर आ जाएगा, जो हल्का सा आपको डार्किश दिखेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो समझो ये उसके अंदर प्रोटीन है, वरना प्रोटीन नहीं है, ओके, क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, व्हाट इज मॉलिश रिएजेंट, व्हाट इज द पर्पल रिंग इज फॉर्म ड्यू टू इन मॉलिश रिएजेंट। देखो बेसिकली जो मॉलिश रिएजेंट होता है वो होता है आपका अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है। मॉलिश रिएजेंट क्या होता है, अल्फा नेफ्थॉल, मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल जो होता है, जो क्या कहते हैं, बनता कैसे, जैसे देखो बेटा होता क्या है इसमें, जैसे ही ये पूरा इस सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं मॉलिश रिएजेंट, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, नेफ्थलीन आपको बता देता हूँ, नेफ्थलीन ये होता है बेटा, ठीक है, ये होता है नेफ्थलीन, और यहाँ पे लगा दिया आपने OH, ओके, दिस इज अल्फा नेफ्थॉल। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, जैसे ही आप क्या कहते हैं इसको, जो आपने जैसे कह रहे हैं ना कि ये पर्पल कलर क्यों बनता है, देखो पर्पल कलर बनने का मतलब क्या होता है, किसी भी फूड स्टफ में, किसी भी फूड स्टफ में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर जो भी कार्बोनिक ग्रुप होता है वो किस में चेंज होता है, फरफ्यूरल में, किसमें चेंज होता है, फरफ्यूरल, ओके, फर फ्यूरल में चेंज हो जाता है बेटा। वो फर फ्यूरल या उसके डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, और वो फर फ्यूरल रिएक्ट करता है इस मॉलिश रिएजेंट से और पर्पल कलर देता है। फिर सुन लो, होता है क्या है, आपको पता करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, जो फूड स्टफ है वो लिया, उसमें डाल दिया और कंसर HNO3 और कंसर H2SO4, ठीक है। HNO3 से प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, ओके। जैसे H2SO4 डालते हैं, उसके बाद डालते हैं आप मॉलिश रिएजेंट, तो वहाँ पर पर्पल कलर हो जाता है। तो पर्पल कलर होने का मतलब ही ये है कि पर्पल कलर इसलिए हुआ है क्योंकि उसका जो फरफ्यूरल था, जो कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि उसके अंदर कार्बनिक ग्रुप होगा, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो जो भी कार्बनिक ग्रुप होगा वो किस में चेंज होगा, फरफ्यूरल में। और फरफ्यूरल ने अल्फा नेथल से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाया, जिस जो किस कलर का होता है, वॉलेट कलर का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिमाग रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर ऑयल्स एंड फैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। सिंपल, देखो ऑयल और फैट की इस खास बात क्या है, देखो ऑयल जो होते हैं और फैट जो होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो सिमिलरिटी होता है वो ये होता है कि दोनों ही एस्टर्स होते हैं, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल के एस्टर्स ग्रुप होते हैं। ग्लिसरॉल को बताइए CH2OH CHOH CH2OH, उसका अगर एस्टर ग्रुप बनाए, यानी उसको किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं हम, ठीक है, तो जो एस्टर बनता है उसे हम कहते हैं आपका, मतलब आपने हायर फैटी एसिड से रिएक्ट कर दिया, कहने का मतलब ये है, ग्लिसरॉल को हायर फैटी एसिड से रिएक्ट कर दो तो वो बन जाएंगे आपका ऑयल्स एंड फैट। अब यहाँ पर भी जो हायर फैटी एसिड अगर आप ले रहे हो, ध्यान से सुनना, हायर फैटी एसिड ले रहे हो, अब अगर वो जो आपका ट्राइग्लिसराइड बना, ये ट्राइग्लिसराइड, अगर ये ट्राइग्लिसराइड
लिक्विड है रूम टेम्परेचर तो ये कहलाएगा ऑयल, और अगर ट्राइग्लिसराइड सॉलिड है रूम टेम्परेचर तो कहलाएगा फैट। आई रिपीट, द ट्राइग्लिसराइड विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल एंड इफ इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इट इज कॉल्ड फैट। नाउ जो ऑयल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एसिड ज़्यादा होते हैं, और जो फैट होता है उनके अंदर सैचुरेटेड एसिड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, फिर सुन लो, जो ऑयल होता है उनके अंदर अनसैचुरेटेड एसिड ज़्यादा होते हैं और जो फैट होता है उनके अंदर सैचुरेटेड एसिड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम खाना खाते हैं तो अगर हमारे खाने में ऑयल का मात्रा ज़्यादा है और फैट की मात्रा कम है तो इट इज़ गुड, इट्स अ हेल्थी कॉम्बिनेशन। बट अगर ऑयल की मात्रा कम है और फैट की मात्रा ज़्यादा है तो वो बैड है, क्योंकि सैचुरेटेड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है बेटा बॉडी के अंदर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा आता है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है बेटा वो कह रहा है व्हाई डू वी गेट अ रेड पीपीटी इन फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट एंड शाइनिंग मिरर टॉलरेंस। सिंपल है बेटा, देखो फेलिंग मिलता है क्योंकि CO2O बनता है, ओके, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है यहाँ पर। और क्या कहते हैं, शाइनिंग मिरर क्यों बनता है, क्योंकि सिल्वर की वजह से सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉलरेंस फेलिंग टेस्ट बताया था। फिर कह रहे नेम द टू टेस्ट ऑफ फॉर टेस्टिंग फैट्स और लिपिड। ठीक है, फैट का दूसरा नाम लिपिड भी है, वो इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखो, एक तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, एक्रोलिन टेस्ट है। ओके, सॉल्युबल हो गया तो ठीक है, मतलब क्योंकि फैट जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, नेम सम रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग शुगर। देखो, ग्लूकोज जो है वो आपका रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, लैक्टोज जो है वो आपका रेड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज जो है वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे एग्जाम दे दिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज रेड्यूसिंग, सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग। रेड्यूसिंग वो होता है जो टॉलरेंस फाइलिंग देता है, और नॉन रेड्यूसिंग होता है जो टॉलरेंस फाइलिंग टेस्ट नहीं देता। आगे हम कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई डज फ्रक्टोज रिड्यूस फाइलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार सवाल पूछते हैं कि फ्रक्टोज के अंदर तो कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है, तो वो टॉलरेंस फाइलिंग टेस्ट कैसे दे रहा है। देखो बेटा, होता क्या है, जब आप इसको ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, ज़रा ध्यान से देखो, इन सब में रिएक्शन में कौन सा मीडियम है, बेसिक। फेलिंग में क्या होता है, फेलिंग में आपका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, बेसिक सोल्यूशन। टॉलरेंस भी क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशन में फ्रक्टोज अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब फ्रक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता रहता है, एक रुपये में चले जाते हैं, इसी वजह से दे देता है, जिसमें आपका ग्लूकोज का पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और फ्रक्टोज थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, मतलब फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रेट आयन इन फेलिंग रिएजेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ सिट्रेट आयन इन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन में टार्ट्रेट बनता है और सिट्रेट में बनता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। दोनों में क्या वो है, देखो ध्यान से, अगर आप देखो बहुत ध्यान से समझो, दोनों में ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है। टार्ट्रेट करता है, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट किसका यूज करता है, आपका फेलिंग में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का, जिसके वजह से कलर आता है। सेम सिट्रेट भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ध्यान सुन लो, इट एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर टू हाइड्रोक्साइड। अगर ये बन गया, कॉपर टू हाइड्रोक्साइड बन गया तो कलर नहीं आएगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर आता है। ठीक है, और दूसरे में है इट एक्ट एज कॉम्प्लेक्स एजेंट एंड प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर टू हाइड्रोक्साइड। देखो, ओके, दोनों में ही रेड पीपीटी बनता है, दोनों में रेड पीपीटी बनता है। ध्यान सुन लो, बेनेडिक्ट में रेड पीपीटी बनता है, इसमें रेड पीपीटी बनता है, बस रिएजेंट डिफरेंट होता है। ओके, एक में सिट्रेट यूज़ करते हैं, एक में टार्ट्रेट यूज़ करते हैं। तो बेटा, ये जो मैंने आपको बताया, ये 12 क्वेश्चन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू।